बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 15 सितंबर है और बिलाखिर अमेरिका ने उस ख़तरनाक खेल का आगाज़ कर दिया है जिसका अंजाम अमेरिका समेत दुनिया के किसी मुल्क को नहीं मालूम। और अमेरिकी सदर जो बाइडन इस खेल को अमेरिका की बका की जंग करार दे रहे हैं। आज से ठीक 9 रोज़ बाद वाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन मेज़बानी करेंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए आज़म की पहला इन पर्सन यानी कि बिल मुशाफा सरबरा इजलास समिट होने जा रहा है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का, जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में चौकड़ा कहकर बुलाता हूं। 4 ममालिक का वो इत्तेहाद जिसका मकसद है चीन को काउंटर करना, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। इस वीडियो में 2 इंतहाई अहम पहलुओं पर मैं बात करूंगा। एक तो एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है, उसके हवाले से अनाउंसमेंट क्या की गई है और ये सब कुछ हो किस माहौल में रहा है, इसका रनअप क्या बनता है, और फिर टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करूंगा कि चीन का जो इनिशियल रद्द-ए-अमल इस सारे मामले पर आया है। इन 2 मामलात पर मैं बात करूंगा। आपको याद होगा कि मैं जो बाइडन ने जब से कुर्सी सदारत संभाली और उसके बाद उन्होंने जो 4 फरवरी को स्टेट डिपार्टमेंट का दौरा किया था, उसके बाद जो मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने 2 से 3 बातें की थी कि अमेरिका जो है वो वाज़े तौर पर उसके तेवर नज़र आते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के मामले को जहां है जैसे है की बुनियाद पर छोड़कर जाना चाहता है इस रीजन से, और उसका असल टारगेट और हदफ है इस वक्त चीन, जिसको 4 फरवरी के स्टेट डिपार्टमेंट के दौरे में अमेरिकी सदर ने करार दिया था कि चीन जो है वो हमारा सबसे सीरियस कंपेटिटर है, सबसे संजीदा हरीफ है, और उसके लिए हमने अपनी अलाइंसेस को, अपने इत्तहादी ममालिक को सफ़ आरा करना है चीन के ख़िलाफ़ और इनकी नई सफ़ बंदी करनी है। ये ऐलान तो उन्होंने किया था 4 फरवरी को। इसी किस्म के तेवर उनके नज़र आए फरवरी के आखिरी हफ्ते में, और उसके बाद हमने देखा कि जब मार्च के महीने का आगाज़ हुआ तो 12 मार्च को पहला वर्चुअल समिट सरबरा इजलास जो है वो क्वाड कंट्रीज़ का बुलाया गया। उस वक्त बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था चाइना ने कि ये किस किस्म का काम किया जा रहा है, एक नई ज़ीरो सम गेम का आगाज़ हुआ है और अमेरिका इस दुनिया को उस पोलराइजेशन में धकेल रहा है जहां पर ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स होगी और कोल्ड वॉर मेंटालिटी, जो सर्द जंग के ज़माने की जहनीत है, उसका इतलाक़ होता हुआ और उसी किस्म की गेम्स आलमी सतह पर जो है वो खेल खेलते हुए नज़र आएंगे ममालिक। चीज़ें उसी तरीके से अनफोल्ड होती नज़र आ रही हैं। मार्च के महीने में ही तकरीबन जो है वो 3rd वीक ऑफ मार्च बनता था, अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने पहली मरतबा अमेरिका से बाहर प्रवास की और उनका जो डेस्टिनेशन थी वो थी नई दिल्ली। अमरीकी वज़ीर दिफा पहुँचे लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली, और वहाँ पर इस सारे मंसूबे के हवाले से, इस सारा ये जो माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बातचीत की गई। क्वाड के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मैं वीडियोस कर चुका, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो है वो मकसद है कि मैं आपको बताऊँ कि मंजरनामा एग्जैक्टली क्या है। जब अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल को अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से इनखला का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि 1 मई से इनखला का आगाज़ होगा और 11 सितंबर को इनखला मुकम्मल होगा, उस वक्त उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात की थी। मैंने आपको याद होगा कि उसके ऊपर बड़ा एम्फसाइज़ किया था अपनी वीडियोस में कि अमरीकी सदर ये जो कह रहे हैं कि मैंने गुज़श्ता 20 साल की अमरीकी जंग उसको जारी नहीं रखना बल्कि अगली 20 साल की लड़ाई पर फोकस रखना है, और उसका मकसद उन्होंने वाज़े तौर पर बताया था कि अफ़गानिस्तान से निकलने का मकसद ये है कि अब तमाम तर तवज्जो चीन पर मरकूज़ की जाएगी। साइड बाय साइड अप्रैल के महीने में ऑनवर्ड्स हमने अब तक तकरीबन 3 से 4 मरतबा ये देखा है। 3 जो हैं वो एक्सरसाइजेज़ मालाबार ड्रिल्स जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं। इनकी जो जंगी बहरी मशकें हैं क्वाड कंट्रीज़ की, एक जो अप्रैल में हुई थी वो क्वाड प्लस थी, जिसमें फ्रांस की नेवी है वो भी शामिल थी। भारत की जो बंदरगाह है थिरुवनंतपुरम, उसके साथ अरेबियन सी में ये एक्सरसाइजेज़ हुई थी। उसके बाद फिर मालाबार ड्रिल्स जो हैं वो थिरुवनंतपुरम के पास ही कंडक्ट दोबारा की गई, जिस वक्त अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मूव कर रहा था कोर स्ट्राइक ग्रुप 7th फ्लीट से 5th फ्लीट की जानिब। और फिर हमने देखा कि जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त है, अगस्त का आखिरी हफ्ता, उसमें गुआम की बंदरगाह के करीब, उसकी कोस्ट के करीब पैसिफिक ओशन में
दोबारा जो है वो जंगी मशकें, जंगी बहरी मशकें वो की गई। अब ये सारा मंजरनामा वाजे करता है कि अमेरिका जो है वो अबेंडन अफ़गानिस्तान मिशन जो है उसको कंप्लीट कर चुका है। उसका जो मकसद था कि यहाँ पर एक शोरिश, एक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रीजन को बग़ैर किसी डील के, एक ना तो इस विड्रॉल को ऑर्डरली कहा जा सकता है, ना ही रिस्पॉन्सिबल कहा जा सकता है जो पाकिस्तान कह रहा था। और यहाँ पर बाकायदा अमरीकी कोशिश और काविश नज़र आती है कि अफ़गानिस्तान जो है वो खाना जंगी का शिकार हो। चीन, रूस और इनके मुतवक्के इत्तहादी, जिनका अफ़गानिस्तान बैकयार्ड बनता है, इनकी एनर्जीज़ वेस्ट हो जाए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से निमटने में। अमेरिका ने ये जो फर्स्ट लेग है या जो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द मिशन, वो कंप्लीट कर लिया और अब आगाज़ होने जा रहा है नए मिशन का। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट उसने क्या लिखा, खबर मेरे सामने मौजूद है। और जेन साकी जो कि तर्जुमान है वाइट हाउस की, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। और फिर चीन की जो वजारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान ली जान ज़ाओ, वो इसके हवाले से जो इनिशियल, ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये अभी इनिशियल रिएक्शन है, रद्द अमल है चाइना का और आने वाले दिनों में। एंड व्हेन एग्जैक्टली दिस क्वाड समिट टेक्स प्लेस, उस वक्त चीन का क्या रद्द अमल आता है, ये सारा मामला मैं आपको अंदाज़ा है कि मैं ख़ास तौर पर फोकस रखता हूँ चीन और अमेरिका की जो आलमी सतह पर एक बड़ी लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। अब ये जो है, जो बाइडन इन्वाइट्स लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान टू वाइट हाउस फॉर क्वाड समिट नेक्स्ट वीक। ये ऑलरेडी जो है वो मौजूद होंगे। ये तीनों जो वज़राए आज़म हैं ये मौजूद होंगे अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए। 23 तारीख को, यानी कि 24 से एक रोज़ पहले, नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात भी होगी और उसके बाद ये 4 ममालिक मिलकर बैठेंगे। इसके हवाले से जो बाइडन विल होस्ट लीडर्स ऑफ द क्वाड अलायंस which agreed earlier this year to counter China's military buildup in the Asia Pacific at the White House next week as he seeks to deepen the group's cooperation. The first in-person meeting of the Quad's leaders, Biden, Australian Prime Minister Scott Morrison, Indian Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, ये मुलाकात करेंगे सितंबर की 24 तारीख को। वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं जेन साकी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है। द बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ मेड एलिवेटिंग द क्वाड्स प्रायोरिटी एज सीन थ्रू द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर्स लेवल एंगेजमेंट इन मार्च विच वॉज वर्चुअल एंड नाउ दिस समिट विच विल बी इन पर्सन। ये कहा जी वाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्वाड लीडर्स हैं उनका इस मीटिंग का फोकस होगा कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत किया जाए और अपना जो ताउन है वो कोविड-19 के मामले में इसको एनहांस किया जाए। क्लाइमेट क्राइसिस, जो क्लाइमेट चेंज का मामला है, माहौलियाती तब्दीली, इस पर ताउन को बढ़ाया जाए और साइबर स्पेस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के मामले में एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाया जाए। और फिर वो कहती हैं प्रमोटिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसका वाज़े तौर पर मतलब है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले की डेवलपमेंट है कि चीन ने यह कहा कि जो भी ममालिक हैं जिन्होंने साउथ चाइना सी को इस्तेमाल करना है एज अ रूट, जो शिप्स जिन्होंने यहाँ से गुज़रना है उनको कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुज़रना होगा, उनको पहले बताना होगा कि किसने किस वक्त किस सामान को लेकर यहाँ से गुज़रना है। अब साउथ चाइना सी में मामला क्या है मैं बड़े तफसील से क्योंकि बयान कर चुका हूँ, आप तमाम लोगों के इल्म में है। जिनको नहीं मालूम वो जाकर मेरी गुज़श्ता वीडियोस में मैं अगर है सवाल आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कि साउथ चाइना सी का एग्जैक्टली मसला क्या है। लेकिन जो चीन है उसने जो अब ये कहा उसके बाद एक नई जो मामला है वो दोबारा से री इमर्ज हुआ है। बहुत सारे ममालिक जो क्लेम करते हैं, जिनके काउंटर क्लेम्स हैं चाइना के साथ, जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं उनके और साउथ चाइना सी पर क्लेम्स मौजूद हैं। अमेरिका उनका चौधरी बना हुआ है, अमेरिका उनकी पुष्ट पर खड़ा है और चीन इसको कहता है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में, जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, इस इलाके में अमेरिका एक एशियन नेटो बनाने की बातें कर रहा है। अब एग्जैक्टली इस मीटिंग में क्या होता है, किस किस्म के बयानात आते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन चीन ने अपना जो इनिशियल रद्द अमल है वो सामने रख दिया। मैं आपको बता देता हूँ। चाइना ऑन ट्यूसडे सेड रीजनल कोऑपरेशन क्लीक्स formed to target a third country will not be popular and have no future।
उन्होंने कहा कि एक तो ये जो रीजनल क्लीक बनाई जा रही हैं, कॉपरेशन क्लीक कहते हैं उस क्लोज सर्कल को, एक चंद लोगों का आप ग्रुप कह सकते हैं जो तमाम मामलात को बड़ी राजदारी से अपने दरमियान में रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो इस खित्ते में बनाया जा रहा है ये क्लीक, ये ना तो उन्होंने कहा कि पॉपुलर होगा, ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा इसको शोहरत मिलेगी, और इसका कोई मुस्तकबिल भी नहीं है। In its first warning shot against the upcoming US-led first in-person meeting of the Quad countries, including India, Japan and Australia, to be held in Washington on September 24, बीजिंग जो है उसने डिस्क्राइब किया है कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो क्लीक बेस्ड है, और इसके में वाज़े तौर पर एक कोल्ड वॉर मेंटालिटी जो है वो डोमिनेट करती हुई नज़र आती है। सर्द जंग की तरफ दुनिया को ले जाया जा रहा है। फिर जो है वो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इस वक्त उसको डिस्टर्ब करने की अमरीकी ख्वाहिश है, इसकी कोशिश की जा रही है। जो इनके तर्जुमान हैं ली जानजाओ से जब उनसे सवाल किया गया क्वाड के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत नहीं इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये किसी तीसरे मुल्क को टारगेट करे। उन्होंने कहा कि चाइना बिलीव्स that any regional cooperation framework should go with the trend of the times and be conducive to mutual trust and cooperation between the regional countries. It should not target any third party or harm their interests. फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि I want to stress that China is not only an engine for economic growth in Asia Pacific, it is also the main force safeguarding peace. Relevant countries should abandon outdated zero-sum game thinking and narrow geopolitical concepts. Take a correct view of China's development, respect the hearts of the people in the region, and do more things that are conducive to promoting unity and cooperation of regional countries. उन्होंने वाज़े किया कि चीन जो है उसकी जानिब जिस जाविये से देखा जा रहा है कि दुनिया के ये ममालिक जिनको दिखाने की कोशिश की जा रही है वो अपना नुक्ता नज़र चीन के हवाले से दुरुस्त करें। चीन इस खित्ते में ग्रोथ की, तामीर व तरक्की की और अमन की ज़मानत देता है। चीन की जो ग्रोथ है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक उससे फ़ायदा उठाते हैं। अब ये सारी सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है, चीन इसके ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जून के आखिरी जो तकरीबन 15 दिन बनते हैं उसमें कुछ इंटरेक्शंस हुए उनके फ़ॉरेन मीडिया के साथ, और फिर 1 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का चाइनीज़ मीडिया के साथ इंटरेक्शन, एंड उस दिन जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो 100वीं सालगिरह है वो थी, उस दिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू वहाँ पर चला। आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट वाला इंटरव्यू, दीगर इंटरव्यूज़ जिसमें वो अमेरिका की गेम्स के हवाले से बात करें। जो CGTN की एंकर हैं उनके सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान टू टेक साइड्स, टू पिक और चूज़ साइड्स, कि अमेरिका और उसके इत्तहादी पाकिस्तान जैसे ममालिक को इस वक्त ज़ोर लगा रहे हैं कि वो इस आलमी लड़ाई में हिस्सेदार बने, वो फ़ैसला करें कि वो किसके साथ हैं। अब ये सारा माहौल है पाकिस्तान के लिए, व्हाट इज़ कमिंग अप, इसके हवाले से तो मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत ही एक अहम मामला साइड बाय साइड हुआ है कि यहाँ से इस इजलास का ऐलान हुआ, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। रशिया जो है, रूस वो बहुत ज़्यादा मुखालिफ नज़र आता है इस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये जो क्वाड बनाया गया है चौकड़ा है, रूस ने दिसंबर के महीने में पहली मर्तबा खुलकर इसके हवाले से अपनी रिजेंटमेंट का इजहार किया था, और साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो एंटी चाइना गेम्स में मुलव्वस हो रहा है। रूस ने क्या एंट्री मारी है एग्जैक्टली इस अनाउंसमेंट के बाद कि क्वाड समिट हो रहा है, क्या हुआ उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान और रूस के हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब से चंद घंटे के बाद मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, आप देखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।